नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। गाइज आज फिर से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि गाइज यहाँ पे मैया सम्मान योजना से रिलेटेड और भी बहुत सारे अपडेट्स आई हुई है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। तो गाइज चलिए चलते अपने पहले अपडेट्स की तरफ। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो हमारा पहला अपडेट है गाइज वो है मैया सम्मान योजना से रिलेटेड। यहाँ पे है मैया सम्मान योजना के लाभुक सावधान, 29 अप्रैल से 5 मई तक स्पेशल कैंप, करवा ले यह जरूरी काम। तो यहाँ पे गाइज आपको एक चीज पता है कि जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो आने वाला है 9th किस्त, मतलब 9वां किस्त, और अप्रैल का वो पैसा है। तो वो जो पैसा है वो कब तक आएगा उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है और एक जरूरी काम करवाने को बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आप वो जरूरी काम नहीं करवाते तो हो सकता है कि पिछले किस्तों की तरह ये जो किस्त है आपका अटके, इसीलिए ये काम करवाना बहुत जरूरी है। तो क्या काम आपको करवाने को बोला जा रहा है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ गाइज, अगर आपको नीचे पढ़ के सुनाऊं, मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक बड़ी सूचना निकल के आई है। पलामू में 29 अप्रैल से 5 मई तक मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप के माध्यम से मैया योजना के लाभुकों का आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि क्या जो है कैंप क्यों लग रहा है और क्या इंपॉर्टेंट काम आपको करवाना है 29 अप्रैल से 5 मई के बीच में। यहाँ पे पलामू में गाइस कैंप लग रहे हैं और वहां पे आपको जाना है और जाके आपके अगर बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो आपको सबसे पहले आधार सीडिंग करवाना है, ताकि जो 9वां किस्त आने वाली अप्रैल महीने का वो आपको आ जाए स्मूथली, आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको एक चीज पता है कि बहुत सारी महिलाओं के अकाउंट में छठा, सातवां और जो 8वां किस्त का 7500 रुपया भेजा गया था वो लगभग 20 से 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में नहीं आया था। और उसके पीछे जो कारण बताया गया सरकार की तरफ से, वो जो मुख्य कारण था वो यही था कि आपके अकाउंट में आपका आधार लिंक नहीं है, इसी की वजह से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। सबसे पहले आप अपना जो है यहाँ पे कैंप जो लगेगा वहां पे जाके आप करवा सकते हैं, या फिर आप अगर कोई अदर जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में मतलब बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। तो गाइज ये था पहला अपडेट जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपको बताया। और अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में और भी, तो मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। अब गाइज जो हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है आधार पैन से रिलेटेड। मतलब कि गाइज अगर आपके पास पैन कार्ड है और आधार कार्ड है तो ये जो अपडेट है वो बहुत जरूरी आपको जानना है। यहाँ पे अगर आपको जो है डिटेल में पढ़ के सुनाऊं, सबसे पहले हेडलाइन पढ़ता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आधार पैन में एक साथ नाम और नंबर बदलेगा, 3 दिन में अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट्स, सरकार की यूनिफाइड डिजिटल यहाँ पे आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए जिनके पास भी आधार और पैन कार्ड होगा। तो यहाँ पे गाइज ये बोला जा रहा है कि जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसको अपडेट करवाने का यहाँ पे कोई सिस्टम लागू होने वाला सरकार की तरफ से। यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं सरकार की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी। तो क्या है ये जो है, क्या क्या अपडेट निकल के आ रही है और क्या आपको करवाना पड़ेगा, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आधार पैन, यहाँ पे आधार पैन वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस आदि में नाम पता मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लोगों को अब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार, केंद्र सरकार यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसके यहाँ पे इसके लिए बन रहे पोर्टल पर लोग एक ही जगह पता नंबर आदि अपडेट कर सकेंगे। सभी जरूरी पहचान पत्रों में यह बदला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज ये बोला जा रहा है कि अगर आपको बाई मतलब कभी ऐसा तो करना ही पड़ा होगा, आपको अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना पड़ता होगा, या फिर एड्रेस वगैरह आप चेंज किए तो वो चेंज करना पड़ता होगा, या फिर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ चेंज वगैरह करना पड़ता होगा। तो ये सारा काम आप सिर्फ एक पोर्टल के साथ कर सकते हैं। तो वो जो पोर्टल होगा इस वो बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, बट इसके लिए आपके पास एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो काम होना होना चाहिए और आपके पास वो चीज होना चाहिए, तभी आप ये चीज कर पाएंगे। और वो है कि आपके आधार में, पैन में, वोटर आईडी में, सभी में जो आपका नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए, ताकि गाइस आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप अपडेट करवाना चाहें तो वहां पे अपडेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो ये अब यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा और एक नया जो वेबसाइट है वो लॉन्च किया जाएगा। गाइज आप इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं, कितना हेल्पफुल ये हो सकती है, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए अब हम अपने तीसरे अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि गाइज मनरेगा मजदूरी से रिलेटेड है। आपको एक चीज पता है कि हमारे देश में मनरेगा चलती है और मनरेगा के तहत गाइज
जो केंद्र सरकार है वो बहुत सारी जो है किसान भाइयों को, मजदूरों को पैसे देती है मनरेगा की तरफ से। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या न्यूज निकल के आ रही है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे गाइस जो न्यूज निकल के आ रही है देख सकते, लिखा हुआ मनरेगा मजदूरी 405 रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिले 2 लाख, झारखंड ने उठाई मांग। तो यहाँ पे गाइस क्या न्यूज है, चलिए जानते हैं। और ये झारखंड से रिलेटेड साइड से न्यूज है और भी अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पे ये हो सकती है। यहाँ पे अगर आपको पढ़ के सुनाओ तो लिखा हुआ झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने मनरेगा की दरों में बढ़ोतरी समेत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिलने वाले पैसों में भी बढ़ोतरी करने की मांग की। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ जो है ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड के दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने यहाँ पे जो मंगलवार को केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री जो है यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, उनसे मुलाकात उन्होंने की और उन्होंने बोला, मतलब जो है शिवराज सिंह चौहान जी को, कि आप 2 चीजों में जो है पैसे बढ़ाने का जो है आप थोड़ा सा देखिए इसमें, क्योंकि बहुत कम पैसे मिलते हैं। पहला तो है मनरेगा का पैसा और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा। क्योंकि गाइस आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो नॉर्मल क्षेत्र है वहां पे 1,20,000 रुपया मिलता है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां 1,30,000 रुपया मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उसी को बढ़ाने के लिए गाइस यहाँ पे इन्होंने जो है मांग किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे जो न्यूज है वो निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप झारखंड में रहते हैं और अगर बढ़ता है तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदा हो सकता है। और ऐसा न्यूज ये भी निकल के आ रहा था, मैंने जो है कल ही देखा था कि पहले 1,20,000 रुपया मिलता था और अभी 20,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। तो मतलब कि अब ऐसा होगा कि अगर पहले 1,20,000 मिलता था तो अब 1,40,000 तक मिल सकता है। और मनरेगा के तहत भी अलग से पैसा आता है, लगभग 11-12,000 रुपए या 15,000 रुपए आता है। तो वो अगर आप टोटल इंक्लूड कर देंगे तो अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार पैसे भेजेगी, टोटल अगर मैं इंक्लूड करके बोलूं तो वो लगभग 1,55,000 रुपए तक भेज सकती है। तो यही न्यूज निकल के आ रही थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब गाइस चलिए हम अपने चौथे अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा चौथा अपडेट है गाइस वो है मैया सम्मान योजना से रिलेटेड। यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं सबसे पहले हेडलाइन, तो देख सकते हैं लिखा हुआ झारखंड की 2500 महिलाएं मैया सम्मान योजना से छूटी, इसीलिए खाते में नहीं आए रुपए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2500 महिलाएं जो है वो कुछ ऐसा चीज था जो अपडेट करवाना था वो नहीं करवाई, इसी के वजह से उनके अकाउंट में 7500 रुपए नहीं आए थे। तो क्या प्रॉब्लम आया, क्या उन्होंने नहीं करवाई, चलिए यहाँ पे जानते हैं। और अगर आप भी 9वां किस्त से वंचित नहीं होना चाहते हैं तो ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा ये आपको भी करवा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 2500 रुपए प्रत्येक महीने के हिसाब से 7500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में भेजी गई थी। लेकिन ऐसी हजारों महिलाएं जो है लाभ से वंचित रह गई। तो क्यों वंचित रह गई, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड सरकार की मैया, यहाँ पे महिलाओं के लिए लाई गई मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 7500 रुपए महिलाओं के खाते में भेजी गई थी। और यहाँ पे वही बोला गया कि हजारों महिलाएं वंचित रह गई एक कारण की वजह से। तो वो जो कारण है यहाँ पे लिखा हुआ गाइस, यहाँ पे जो जानकारी निकल के आ रही गाइस अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि प्रखंड की 2500 महिलाओं को इस लाभ से होल्ड पर रख दिया गया है। और अभी पंचायत को निर्देश दिया गया है कि पंचायत सचिव और मुखिया सूची में आए नामों को सत्यापित कर जिले को भेजे। तो यहाँ पे गाइस ये बोला गया है कि जो पंचायत समिति है, मतलब जो पंचायत सचिव हैं और मुखिया हैं, वो जो मतलब जिनका अभी तक सत्यापित हो चुका है फॉर्म, उनका लिस्ट बना के जिले में भेजने को बोला गया है। और अगर वो सही पाई गई तो उनके अकाउंट में भी जो पैसे है वो आ जाएंगे। और जो मुख्य कारण है पैसे नहीं आने का वो है आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड का लिंक नहीं होना। तो अगर आपका अभी भी नहीं लिंक है तो आप सबसे पहले तो अपने बैंक में जाके इसको लिंक करवाइए, ताकि 9th किस्त जो 9वां किस्त है वो बहुत इजीली आपको मिल सके। अब गाइज हम अपने 5वें अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपडेट जो कि यहाँ पे निकल के आ रही गाइज। और ये जो न्यूज है वो किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। अगर आप खेती करते हैं, आप एक किसान है, चाहे वो बड़े हो चाहे आप छोटे हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट है गाइज यहाँ पे, बस कुछ ही देर में बैंक खाते में ट्रांसफर होंगी किसान कल्याण और संबल योजना की किस्तें, यहाँ रखें नजर। तो जो आपको पता है कि किसान कल्याण जो योजना चलती है उसके तहत किसानों को पैसे दिए जाते हैं, तो इसी से रिलेटेड जो अपडेट है वो निकल के आई हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज, मध्य प्रदेश के किसानों को किसान कल्याण योजना और श्रमिका को संबल
योजना की किस्तें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन आदव धार जिले के यहाँ पे लिखा हुआ है उमरबन के सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान सीएम सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो यहाँ पे गाइस जो है वो मतलब अगला जो किस्त है वो मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज लिखा हुआ आज बुधवार 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के धार में, मतलब ये कल ही का न्यूज है गाइस, मतलब कल ही ये ट्रांसफर हो चुका होगा। और अगर आपका अभी तक नहीं आया है तो आप एक बार चेक करवा लें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आ गया तो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छी बात यहाँ पे होने वाली है। और अगर इससे रिलेटेड आप जो है डिटेल में ये चीज जानना चाहते हैं तो मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं और सारे डिटेल्स यहाँ पे जान सकते हैं। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है सीएम युवा योजना से रिलेटेड। यहाँ पे अगर मैं आपको जो है हेडलाइन पढ़ के सुनाऊं तो लिखा हुआ है सीएम युवा योजना में सीतापुर को 2200 लाभार्थी का टारगेट, 600 आवेदन बैंक में भेजे, 130 स्वीकृत और यहाँ पे 100 को मिला लोन। तो गाइज यहाँ पे ये लोन से रिलेटेड एक जो योजना चलती है उसके बारे में बताया जा रहा है और ये यूपी का न्यूज यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के सुनाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में औद्योगिक विकास से जुड़ी कई योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त यहाँ पे उद्योग संजय सिंह ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की प्रगति बताई। जिले को 2200 लाभार्थी का लक्ष्य मिला। अब तक 600 आवेदन बैंकों में भेजे गए हैं, जिसमें से 130 आवेदन को स्वीकृति मिल चुकी है और 100 लाभार्थियों को ऋण का भी वितरण किया जा चुका है। और इस योजना में 21 से 40 वर्ष के युवा आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस ये एक लोन वाला योजना है जिसमें 21 साल से लेकर 40 साल तक के बीच के जो युवा हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। और अगर सारा डॉक्यूमेंट्स आपका सारा क्वालिफिकेशंस वगैरह और जो यहाँ पे योग्यता है वो यहाँ पे सिद्ध हो जाती है तो आपको भी सरकार की तरफ से जो लोन है वो दे दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी यहाँ पे एक न्यूज निकल के आ रही है और इस योजना के बारे में बताया गया है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप इसका जो है यहाँ पे डिटेल में ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस आर्टिकल का, आप वहां पे जाके इसको रीड करें और सारा क्वालिफिकेशन वगैरह एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखें कि क्या जरूरत पड़ता है और आप उस जो है उसके लिए अगर आप योग्यता पाए जाते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज यही कुछ अपडेट्स थी जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपको बता दिया। और ऐसे ही जो है डेली जो अपडेट्स न्यूज निकल के आती है, चाहे आप कोई से भी स्टेट्स में रहते हो, अब मैं आपको हर एक स्टेट का न्यूज कवर करता हूँ और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वही न्यूज को मैं कवर करता हूँ। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलता है गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।